आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश भर में आस्था और हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही दीपावली, घरों में पूजा अर्चना का क्रम जारी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं। अयोध्या में मुख्यमंत्री ने वाल्मीकि समाज से मुलाकात कर स्वच्छता का दिया संदेश, नाविकों को बांटी मिठाइयां। गोरखपुर के वनटांगिया गांव में वनवासियों के साथ मुख्यमंत्री ने साझा की दीपावली की खुशियां। 49 करोड़ रुपए की 133 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, जनजातियों को सरकार दे रही है सभी जरूरी सुविधाएं। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का ब्यौरा किया तलब। उत्तर प्रदेश शिक्षक चयन आयोग की भूमिका पर चेयरमैन से मांगी जानकारी। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और अब समाचार विस्तार से। देश और प्रदेश में आज ज्योति पर्व दीपावली धार्मिक आस्था और हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। लोग सुख, संपत्ति और धन की देवी मां लक्ष्मी तथा विघ्न विनाशक भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना कर समृद्धि की कामना कर रहे हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में दीपों और मोमबत्तियों की रोशनी से घर जगमग हैं। बाजारों में इमारतों को बिजली की आकर्षक झालरों से सजाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह अयोध्या के हनुमानगढ़ी और श्री राम जन्मभूमि में रामलला का दर्शन पूजन कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस दौरान श्री योगी ने मादगैर चौराहा स्थित मलिन बस्ती में वाल्मीकि समुदाय के लोगों से मुलाकात कर उन्हें दीप पर्व की शुभकामनाएं देने के साथ साथ स्वच्छता का संदेश दिया। श्री योगी ने इस दौरान कई सफाई कर्मियों और नाविकों को मिठाई भी बांटी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि दीपावली का उत्सव तभी सार्थक होता है जब हर बस्ती और हर घर रोशनी से जगमगाए। उन्होंने कहा कि त्रेता युग में निषाद राज और प्रभु श्री राम की मित्रता, मानवता और सहयोग की प्रतीक रही है। दीपोत्सव को उसी भाव से आगे बढ़ाने का अवसर है। दीपावली का उत्सव और उमंग तब और अच्छा हो जाता है जब हम सब मिलकर के इन आयोजनों का हिस्सा बनते हैं। आज निषाद बस्ती में दीपावली की मिठाई देने के लिए मैं विशेष रूप से उपस्थित हुआ हूँ। दीपावली के आनंद को, उत्साह को अपने घर में, अपने परिवार में उस हर नागरिक तक पहुँचाइए जो सनातन धर्म के इन परिवारों के प्रति श्रद्धा और अनुराग का भाव रखता है। पर्व और त्योहार के पीछे का भाव भी यही है, हम सब मिलकर के इस आयोजन का हिस्सा बने। बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के वनटांगिया गांव के जंगल तिनकोनिया नंबर 3 में वनवासियों के साथ दीपावली की खुशियां साझा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 49 करोड़ रुपए की 133 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दीप पर्व का महत्व ही यही है कि जहां उजाला नहीं पहुंच रहा हो वहां एक दीप जरूर जलाएं। श्री योगी ने कहा कि जो लोग अभाव में जिंदगी गुजार रहे हैं उनके साथ न सिर्फ खुशियां मनाएं बल्कि उनकी जरूरतों के अनुसार सुविधाएं भी प्रदान करें ताकि नए भारत और विकसित भारत का सपना मूर्त रूप ले सके। डबल इंजन की सरकार ने कि जितने भी वनवासी क्षेत्र हैं, गिरिवासी क्षेत्र हैं, जनजातीय समुदाय है, उनको सभी प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित करेंगे। मुसहर है, कोल है, थारू है, सहरिया है, गौड़ है, चेरो है, बुक्सा है, इन सभी जातियों को हर प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित करके गरीबी रेखा से ऊपर करके समृद्धि को इनके द्वार तक लेकर के जाएंगे। और इस संकल्प के साथ पूरे प्रदेश के अंदर हमारा कार्यक्रम चल रहा है। उस कार्यक्रम में आप भी सहभागी बन सकते हैं। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि द्वारिकाधीश मंदिर और वृंदावन के सुप्रसिद्ध बांकी बिहारी जी मंदिर सहित ब्रज के सभी मंदिरों में दीपावली का पर्व उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के सदस्य गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी ने बताया कि दीपावली पर प्रमुख मंदिरों में पूजा और अनुष्ठान का क्रम जारी है। दीपोत्सव के दिन जन्मस्थान मंदिर से दीप यात्रा निकलती है जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। मथुरा जो आते हैं वो जन्मभूमि पधारते ही हैं, तो भव्यता से सजावट की गई है। और एक विशेष आयोजन हमारे होता है दीपोत्सव यात्रा का। सबसे पहले केशव देव जी में रंगोली और प्रभु के चरणों में दीपक जलाए जाते हैं। उसके बाद में जो भी हमारे धर्म मंदिर हैं तो सब जगह दीपक वो यात्रा चलती है, कीर्तन करते हुए बैंड बाजे, भक्त लोग बड़ी संख्या में जयगार चलते हैं उसमें। उधर चित्रकूट में त्रेतायुग में शुरू हुई दीपदान की परंपरा आज भी जारी है। 5 दिनों तक चलने वाले दीपावली मेले में अब तक देश के कोने कोने से आए लगभग 20 लाख श्रद्धालु देवगंगा, मंदाकिनी और कामदगिरी पर्वत पर दीपदान कर चुके हैं।
विश्व प्रसिद्ध पौराणिक तीर्थ के रूप में विख्यात चित्रकूट प्रभु श्री राम की तपोभूमि रही है। वनवास काल का सबसे ज्यादा 11.5 साल का समय उन्होंने कामदगिरी पर्वत पर गुजारा था। दीपावली पर्व के मद्देनजर प्रदेश भर में सुरक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं के विशेष प्रबंध किए गए हैं। पेश है एक रिपोर्ट। प्रदेश के प्रमुख सचिव चिकित्सा और स्वास्थ्य अमित कुमार घोष ने दीपावली त्योहार के मौके पर सभी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे चलाने और पर्याप्त संख्या में चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ की ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा, पटाखों से जलने वाले लोगों, सड़क दुर्घटनाओं, फूड पॉइजनिंग, आग की चोट के मरीजों के इलाज की उचित व्यवस्था अस्पतालों में की गई है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए लखनऊ के अस्पताल भी पूरी तरह से तैयार है। बर्न यूनिट इमरजेंसी में बेड आरक्षित कर दिए गए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर NB सिंह का कहना है कि सभी अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दिवाली के चलते विशेष इंतजाम किए गए हैं। दवाओं समेत अन्य जरूरी चीजें मुहैया करा दी गई हैं ताकि घायलों और पटाखों से झुलते लोगों को त्वरित इलाज मुहैया कराया जा सके। 108 और 102 एम्बुलेंस भी 24 घंटे अपनी सेवाएं देंगी। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पिछले महीने की 22 तारीख को शुरू किए गए GST बचत उत्सव से समाज के सभी वर्गों को लाभ पहुंच रहा है। इस श्रृंखला में पेश है संपत्ति क्षेत्र को मजबूत बनाने में GST सुधारों की भूमिका पर खास रिपोर्ट। नए GST सुधारों ने इमारतें बनाने संबंधी आवश्यक सामग्रियों को अधिक किफायती बनाकर और समग्र परियोजना लागत को कम करके रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा दिया है। सीमेंट पर कर की दर 28% से घटाकर 18% कर दी गई है, जिससे देश भर में घरों और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के निर्माण की लागत कम हो गई है। इसके अलावा संगमरमर और ग्रेनाइट ब्लॉकों पर भी GST 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जिससे फर्श और फिनिशिंग कार्यों की लागत में कमी आई है। इसी प्रकार रेत चूने की ईंटों पर अब 12% की बजाय 5% की कम दर लागू की गई है, जिससे छोटे पैमाने के निर्माण कार्य अधिक किफायती हो गए हैं। समर्थ की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्याना, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का ब्यौरा तलब किया है। ये निर्देश न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार की एकल पीठ ने इस बारे में दाखिल याचिका का संज्ञान लेते हुए दिया है। न्यायालय ने उत्तर प्रदेश शिक्षक चयन आयोग के चेयरमैन से स्पष्ट करने को कहा है कि शिक्षक चयन में आयोग की क्या भूमिका है और किन प्रावधानों के तहत उसे प्राइमरी, जूनियर हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और उच्च शिक्षा स्तर पर नियुक्तियों का अधिकार हासिल है। उत्तर मध्य रेलवे ने छठ पर्व सहित आगामी त्योहारों के मद्देनजर विशेष ट्रेन सेवाओं की व्यवस्था की है, ताकि हर यात्री सुरक्षित, सहज और समय पर अपने गंतव्य तक पहुंच सके। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा कुल 44 विशेष गाड़ियों के माध्यम से आगामी 2 माह में 650 फेरे लगाए जाएंगे, जिनमें अक्टूबर माह में 374 और नवंबर माह में 276 फेरे शामिल हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने साल 2024-25 के लिए MBBS की 10,625 नई सीटों को मंजूरी दी है। आयोग प्रमुख डॉक्टर अभिजात सेठ ने बताया कि MBBS की सीटों की संख्या बढ़कर 1,37,600 हो जाएगी, जिसमें राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों की सीट भी शामिल है। डॉक्टर सेठ ने बताया कि 41 नए मेडिकल कॉलेज के जुड़ने से देश में चिकित्सा संस्थानों की कुल संख्या 816 हो गई है। वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के तुलनात्मक दर्शन एवं धर्म विभाग के प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल को इंडोनेशिया के बाली स्थित IGB सुग्रीव स्टेट हिंदू यूनिवर्सिटी ने हिंदू अध्ययन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन अवार्ड से सम्मानित किया है। विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार है जब किसी विदेशी शिक्षण संस्था ने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के किसी प्रोफेसर को आधिकारिक रूप से सम्मानित किया है। विश्वविद्यालय के जनसंपर्क अधिकारी शशीन्द्र मिश्र ने सोमवार को ये जानकारी दी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश भर में आस्था और हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है दीपावली। घरों में पूजा अर्चना का क्रम जारी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं। अयोध्या में मुख्यमंत्री ने वाल्मीकि समाज से मुलाकात कर स्वच्छता का दिया संदेश। नाविकों को बांटी मिठाइयां।
गोरखपुर के वनटांगिया गांव में वनवासियों के साथ मुख्यमंत्री ने साझा की दीपावली की खुशियां। 49 करोड़ रुपए की 133 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, जनजातियों को सरकार दे रही है सभी जरूरी सुविधाएं। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का ब्यौरा किया तलब। उत्तर प्रदेश शिक्षक चयन आयोग की भूमिका पर चेयरमैन से मांगी जानकारी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।